हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंथम फॉर डॉम्ड यूथ जो कि विल्फ्रेड अवेन के द्वारा लिखा गया है। तो पेपर 6 पेपर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए देखते हैं कि एंथम फॉर डूम्ड यूथ पे विल्फ्रेड अवेन कहना क्या चाहते हैं, और इसका मैं हैंड रिटेन नोट्स लेकर के आई हूँ। तो चलिए बेसिक तरीके से हम लोग समझते हैं। इट इज़ एन एंटी वार पोएम कंपोज बाय विल्फ्रेड अवेन। ये जो है एक एंटी वार पोएम है जो कि विल्फ्रेड अवेन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड सोल्जर। विल्फ्रेड अवेन जो रहते हैं वह एक इंग्लिश पोएट और सोल्जर रहते हैं। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग पोएट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के एक लीडिंग पोएट रहते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1893 इन ऑस्वेस्ट यूनाइटेड किंगडम। इनका जो बॉर्न हुआ था 1893 में ऑस्वेस्ट यूनाइटेड किंगडम में, एंड डाइड इन 1918 इन फ्रांस। और फ्रांस में इसकी डेथ हुई थी 1918 में। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिगफ्रीड सैसून, जॉन कीट्स, हॉरेस एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। वो जो इन्फ्लुएंस थे ना वो थे सिगफ्रीड सैसून से, जॉन कीट्स से, हॉरेस से और विलियम वर्ड्सवर्थ से। हिज फेमस वर्क्स और उनका जो फेमस वर्क था वो था एंथम फॉर डूम्ड यूथ, फुटिलिटी, डूट एट द कॉर्न ईस्ट। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है। आफ्टर दैट, ड्यूरिंग वर्ल्ड वार के दौरान ही गॉट इंजरीज एंड वेंट टू हॉस्पिटल। जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गए थे, फिर वो उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया था। देर ही रोट दिस पोएम, और वहाँ उन्होंने पोएम लिखा था एंथम फॉर डॉम्ड यूथ। द पोएट सेज हु डाइज ड्यूरिंग वार डैम for them which well drinks like the animals die in their cattle, the soldier listens only the sound of the guns। वो कहते हैं कि जो भी सोल्जर्स डेट करते हैं युद्ध भूमि में तो उनके लिए कौन सा सॉन्ग गाया जाता है, उनके लिए कौन सी आवाज़ें घंटी बजाई जाती है। जैसे कि एनिमल्स डेट करता है अपनी कैटल में, और सोल्जर्स को बस एक ही लास्ट साउंड सुनाई पड़ता है, वो रहता है गन्स का, बंदूके का आवाज़ वो सुनते हैं, उसके अलावा किसी चीज़ का आवाज़ उसे सुनाई नहीं देता। इन देयर माइंड दे थिंक ओनली टू विन बिसाइड द फियर ऑफ डाई। उसके माइंड में बस यही रहता है कि जीतना है और हम मतलब जीत के ही आना है, और यहाँ तक कि उसे मरने का डर भी नहीं रहता। फॉर दैम द प्रेयर इज ओनली, और उन लोगों के लिए बस प्रेयर, देयर गन्स, और उन लोगों के लिए उनका जो प्रेयर होता है ना वो बस गन्स होते हैं। What honor they get in the war, कौन सा ऑनर उसे मिलता है युद्ध में। नो प्रेयर्स नो बेल्स वर्क देयर, कोई भी प्रेयर कोई भी बेल्स वहाँ कोई कुछ भी काम नहीं आता। लाइक अदर डेट द प्रोसेस ऑफ बॉर्न एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ द मैन हु दैट इन द बैटल। जैसे कि अदर का डेट होता है, मृत्यु होता है, उनके जो भी उनको जलाता है तो उनका जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है जो इंसान युद्ध भूमि में मारा जाता है उससे। When a soldier dies, then his body took his village and vogels. It's enough for them. बस उनके लिए क्या किया जाता है, उनका बॉडी को लेकर के जाकर के उनके विलेज में लीव कर दिया जाता है। बस इतना ही क्या, इतना काफ़ी है उनके लिए। मतलब वो कंपैरिजन करते हैं कि नॉर्मल इंसान का मृत्यु और जो सोल्जर्स का मृत्यु होता है कितना डिफरेंट होता है, और कितने तरीके से लोग उसे मतलब करते हैं, मैनेज करते हैं, जलाते हैं। वो सारी चीज़ों को इन्होंने माइंड में रख करके कहा है, क्योंकि वो खुद एक वर्ल्ड वार में युद्ध कर रहे होते हैं उस समय। और ये जो पोएम लिखा जाता है वो लिखा जाता है आपका हॉस्पिटल में। विच टाइप ऑफ कैंडल शुड बी बर्न, किस टाइप्स का कैंडल जलाया जाता है। द कैंडल इज नॉट इन द बॉयज हैंड बट इन देयर्स आइज। कैंडल जो जलता है ना वो लड़कों के हाथों में नहीं बल्कि उनके आंखों में दिखता है। When the young boys dies, then he dim light shows in their eyes। उसका एकदम नमी दिख जाता है, एकदम धुंधलापन उसके आंख में दिखता है, एकदम लाइट शो करता है। Which girl wait for them in village, जो लड़की उसका इंतजार करती है विलेज में, सिटी में, टाउन में। उसके लिए कैसा फीलिंग्स आता होगा इंटरनल जब वो ये सुनती है कि मतलब डेट कर गया, चाहे वो ब्रदर हो, फादर हो, या फिर कज़न हो, या फिर एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। हाउ डज शी फील्स टू लिसन द बैड न्यूज़, कैसा वो सोचती होगी, कैसा महसूस करती होगी। द फ्लावर्स डू नॉट गो विथ देयर बॉडी बट दे विल गेट पीस फ्रॉम दैट। देखिए फ्लावर्स जो दिया जाता है ना वो उसके बॉडी के साथ नहीं जाता, लेकिन हाँ शांति प्रदान करता है उसके मृत्यु पर। When the soldiers save their life in the evening, then they will go to the tent and find the peace, but again next morning they will have to fight in the battle। जो लोग मतलब बस जाते हैं ना, मतलब जैसे दिन भर युद्ध हो गया तो बसने के बाद वो लोग अपने टेंट विलेज सब में चले जाते हैं और ये शांत करते हैं कि कहीं से शांति मिल जाए, कैसे पीस उसे प्राइज मिल जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन उसे फाइट करने के लिए आना पड़ता है। फॉर दिस सैडनेस मोमेंट, और इस सैडनेस मोमेंट में द पोएट सिंग्स एंथम फॉर सोल्जर्स, और इसी सैडनेस मोमेंट में द पोएट गाते हैं एंथम फॉर सोल्जर्स। द पोएट फील्स देयर पेन सो
ही रोट एंथम फॉर, उन्होंने फील किया रहता है वो दर्द को, वो फीलिंग्स को उन्होंने देखा रहता है, उन्होंने फील किया रहता है। दैट्स वाई ही रोट एंथम फॉर डॉम्ड यूथ। हाउ द यूथ फाइट विदाउट थिंक एनीथिंग अबाउट देयर लाइफ, कैसे कोई यूथ जो होता है ना, मतलब फाइट करता है, फाइटिंग लड़ता है युद्ध भूमि में बिना कुछ सोचे अपने लाइफ के बारे में। दे डिडंट स्पेंड अ ब्यूटीफुल लाइफ एंड होल लाइफ, वो तो पूरी लाइफ जीता भी नहीं है और ना ही ब्यूटीफाइड लाइफ देखा जाता है, क्योंकि उसे युद्ध भूमि में ही उतर जाना पड़ता है। तो उसका क्या होगा, डेट करेगा या जिंदा रहेगा, नो वन से दैट। ये दे वे यूज टू फाइट इन द बैटल, वी मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस और वैल्यू ऑफ डॉम्ड यूथ। हम लोगों को उसके इम्पोर्टेंस, हम लोगों के मतलब को उसका इम्पोर्टेंस और वैल्यू समझना चाहिए। ये कह करके ये पोएम द एंड होता है और ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल। और इसका नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पर।